वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और आज उसका पहला दिन था। पहला एक ही मैच होगा और उसका आज पहला दिन था और उसकी जो टॉस हुआ है सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है टॉस किसी भी बड़े मैच में। तो जो तो टीम हार जाती है तो उसके सर से ये टेंशन तो उतर जाती है कि भाई साहब हमने ये गलत फैसला किया या ये सही फैसला किया, हमें बैटिंग करनी चाहिए थी या बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो टॉस हार जाते हैं तो फिर उनको वहीं करना पड़ता है जो उनको बोला जाता है। तो ये तो है ऑस्ट्रेलिया के सर से वो जिसे कहते हैं ना बोझ उतर ही गया था। ये अब सर था इंडिया के सर, क्योंकि वहाँ पर अब इंडिया ने टॉस जीता, रोहित शर्मा ने टॉस जीता, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। वो शुरू में थोड़ा सा फैसला अच्छा ही नजर आया, लेकिन फिर उसके बाद जब स्टीव स्मिथ क्रीज पर मौजूद है और उनके साथ ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद है ना, तो भाई साहब कमाल करके रख दिया। क्या कमाल की इनिंग्स खेली दोनों ने, काफ़ी लंबी पार्टनरशिप लगाई। और स्टीव स्मिथ इनके बारे में तो पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था कि जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं और खासकर ओवल के मैदान पे फेवरेट ग्राउंड है, और जिस तरह की वहाँ पर उनकी एवरेज है 60 to 80 के दरमियान, मतलब कि ये नॉर्मल हर मैच में खेलते हैं। और हमें इस मैच में भी देखने को मिला कि पहले वो बिल्कुल मोहतात अंदाज के साथ बिल्कुल केयरफुल बैटिंग की, हर बॉल को बिल्कुल फुल मिडल किया, कोई ऐसा मौका भी नहीं बनने दिया कि एक तो होता है ना कि जब मतलब कि खिलाड़ी एक जम जाए क्रीज पे उसको कोई चांस मिलते हैं, कोई मौका मिलता है, तो ऐसा भी स्टीव स्मिथ के साथ कोई सिनेरियो नहीं हुआ। हर बॉल को मिडल किया, हर बॉल पे पूरा फुल उतर के उसको खेला। तो क्या कमाल की बैटिंग की स्टीव स्मिथ ने। अभी भी क्रीज पर मौजूद है, ट्रेविस हेड उनके साथ मौजूद है। ट्रेविस हेड तो है उस तरह खेलें जिस तरह वनडे खेलते हैं, क्योंकि वनडे में उन्होंने 107 बॉल में 106 बॉल में सेंचुरी जड़ दी, जो कि वनडे में प्लेयर्स लगाते हैं। तो वो तो है उनको तो छोड़ देना। जो मैच मतलब कि मैन जिसे कहते हैं ना क्लासिकल बैटिंग की, जिसको टेस्ट की बैटिंग कहते हैं, तो वो स्टीव स्मिथ ने की। क्योंकि सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टेस्ट मैच में किसी भी प्लेयर के लिए, वो ये होती है कि वो कितना वक्त क्रीज पर बिताता है और किस तरह से बिताता है। तो ये मतलब कि सबसे बड़ी बात होती है, तो जो हमें स्टीव स्मिथ की बैटिंग में देखने को मिले। लेकिन हर मैच की बात करते हैं, शुरुआत में जब पहला ओवर मोहम्मद शामी ने किया और पहले ओवर की वो जो तीसरी बॉल की मोहम्मद शामी ने, जो मतलब कि वार्नर को की और वो श्रीकर भारत ने वो बॉल पकड़ी, क्या कमाल का वो पहला ओवर डाला। लेकिन हर दूसरा ओवर था वहाँ पर जब ख्वाजा सामने गए तो ख्वाजा तो खैर डक हो गए, मोहम्मद सिराज ने इनको आउट कर दिया। तो वो जब विकेट गिरी तो लगा था शायद ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ जाएगी। शुरुआत में पहले विकेट गिर गई है, बहुत जल्दी गिर गई है, रन भी नहीं बने। तो इस तरह का विकेट अगर जब आपके सामने गिर जाए तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। बड़ा मैच होता है, बड़े मैच का वैसे भी प्रेशर होता है। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से वार्नर ने बैटिंग की, जिस तरह से वो खेले, तो कमाल की इनिंग्स उन्होंने भी खेली। वो अनलकी रही जिस तरह से वो आउट हो गए, वो लंच से बिल्कुल थोड़ी देर पहले, मतलब कि वो कोई लास्ट ओवर था जब वो आउट हो गए लंच से पहले। तो वो जो मतलब कि काफ़ी नाराज़ हुए होंगे, वो काफ़ी लूज़ बॉल था शार्दुल ठाकुर का, वो लेग साइड पे था लेकिन उनके ग्लव्स पे टच हुआ। लेकिन वो कमाल का जो कैच पकड़ना श्रीकर भारत ने, क्या कमाल की, मतलब वो पहला कैच भी ख्वाजा का भी पकड़ा और ये उसके बाद दूसरा कैच पकड़ा वार्नर का, वो तो बहुत ज़्यादा कमाल का कैच था। लेकिन खैर बात करते हैं, वार्नर ने 43 रन किए, 60 बॉल ली जिसमें 8 चौके शामिल थे। ख्वाजा ने 10 बॉल लिए, मतलब कि कोई रन नहीं कर पाए और सिराज के शिकार बन गए। उसके बाद लबुशैन को जो बॉल पड़ी ना मोहम्मद शामी की, पहले इनको मतलब कि वो शार्दुल ठाकुर की 2 बॉल थी जिसमें इंडिया ने एक रिव्यू जो पहले लिया, वो रिव्यू तो रिटर्न रहा, एम्पायर्स कॉल गई, वहाँ पर वो बच गई। दूसरा जो रिव्यू लिया वहाँ पर वो एम्पायर मतलब कि कॉल क्या, वो तो एम्पायर कॉल वहीं रही, वो रिव्यू ज़ाया हो गया, वो आउट नहीं था, एम्पायर का अच्छा फैसला था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शामी जब आए और इनका ये था कि ये मतलब कि क्रीज़ के सामने LBW से बचने के लिए, ये मतलब कि जो क्रीज़ की लाइन होती है ना जहाँ पर खिलाड़ी खड़ा होता है, उसके बाहर अगर खड़ा होगा तो स्टंप आउट हो जाएगा। लेकिन यार वो तो फास्टर बॉलिंग कर रहे थे वहाँ पर, तो स्टंप का तो कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है। वो क्रीज़ से भी 2 कदम आगे खड़े थे। उसकी वजह ये थी कि अगर उनके पैड पे बॉल लगती भी है तो वो क्रीज़ के इतने आगे खड़े हुए कि जब वो मतलब कि वो स्टंप वाली लाइन आएगी तो वहाँ पर वो स्टंप के आराम से ऊपर से गुजर जाएगी, वो स्टंप को टच नहीं करेगी। और यहीं 2 मरतबा इसी चीज़ ने उनको स्टंप आउट होने से बचाया। लेकिन जब आए मोहम्मद शामी, तो मोहम्मद शामी की जो फुल लेंथ डिलीवरी थी उसको वो नहीं पड़ गए, वो थोड़ा सा सीम हुआ, बॉल अंदर की तरफ गया और उसको नहीं पड़ पाए और वो बिल्कुल कर चारू शाने चित हो गए और वो क्लीन बोल्ड हो गए। वहाँ पर लबुशैन की अगर बात की जाए, 26 रन किए, 62 बॉल में सेट हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद शामी की वो बॉल कि वो जब लंच का मतलब कि लंच ब्रेक थी उसके बाद जब ख़त्म सॉरी वो अपना दूसरा स्पेल करने आए, जब दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ तो दूसरे सेशन के दूसरे ओवर की पहली बॉल पे ही वो मोहम्मद शामी ने उनको चलता किया। उसके बाद बात की जाए स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, ये दोनों खिलाड़ी जिनके बारे में शुरू में भी बात की थी, क्या कमाल की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है और अभी तक क्रीज पर जम के खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं और ऐसी सिचुएशन में अपनी टीम को संभाला है कि जहाँ पर 2 विकेट्स मतलब क्या आप यही कह सकते हैं कि लगातार गिरे, क्योंकि जो दूसरी पहली विकेट थी वो 2 पे गिरी थी, उसके बाद 71 पे दूसरी विकेट गिरी और 76 पे ही तीसरी विकेट गिरी। सिर्फ फ़र्क यह है कि 71 और 76 के दरमियान लंच ब्रेक हुई, लंच ब्रेक से पहले गिरी, एक लंच ब्रेक के बाद गिरी। तो ये मतलब कि जो सिचुएशन था, आप यही कह सकते हैं कि टेस्ट मैच में आप इसको कह सकते हैं कि ये लगातार ही विकेट्स गिरी है। तो वहाँ पे आके इस तरह की इनिंग्स खेलना, स्टीव स्मिथ का वो मुहतात अंदाज से, ट्रेविस हेड का, उमेश यादव को बहुत अटैक किया इस मैच में। ट्रेविस हेड ने शुरू में उनको प्रेशर में रखा, हर बॉल पे चौका, मतलब एक ओवर में 4 चौके पड़े उमेश यादव को। फिर एक और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो टीम सिलेक्शन की गई है इंडिया की तरफ से, वो रविचंद्रन अश्विन जो आपका टॉप विकेट टेकर बॉलर है, जो ऑफ स्पिनर है, 4
चार लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, जो कि मतलब कि ऑफ स्पिन के सामने स्ट्रगल कर सकते थे, तो क्या उनको क्यों नहीं खिलाया गया? अब ये तो मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा, उनकी कमी महसूस होगी, या जो इंडियन टीम ने, इंडियन के क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि उनको नहीं रखा, तो क्या ये अब ठीक फैसला किया या गलत किया? अब ये पहले दिन में तो लगता है कि वो गलत फैसला किया है। शायद अगर वो मौजूद होते तो ट्रेविस हेड इतना ना खेल पाते, वो उनको अपनी फिरकी में फंसा लेते, आउट कर लेते, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब वो नहीं खेल रहे, तो ट्रेविस हेड जो है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और जम के खेल रहे हैं क्रीज पर। तो ये तो अब देखना पड़ेगा कि क्या उमेश यादव की जगह उनको मौका मिल सकता था, लेकिन है ओवरकास्ट कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से फास्टर्स को ज़्यादा मदद मिलती है स्पिनर्स की बनिस्बत, तो ये भी एक वजह रही होगी। तो है उमेश यादव काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, इंडिया के लिए बहुत सारी विकेट्स भी ली हैं, लेकिन इस मैच में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इस मैच में उनको बहुत पिटाई पड़ रही है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की तरफ से। लेकिन हर पार्टनरशिप की बात करें, जो तीसरी बड़ी पार्टनरशिप लगी, पहले तो हर 2 रन पे विकेट गिरी, अगली 71 पे, उससे अगली 76 पे, लेकिन जो लास्ट अभी तक जो पार्टनरशिप जम चुकी है ना, क्या कमाल इन दोनों बैटर्स के दरमियान। अगर रन की बात की जाए तो 251 रन्स की इतनी बड़ी विशाल पार्टनरशिप जो है वो ज़मीन दोनों प्लेयर्स के दरमियान, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर मोहतात अंदाज से और किस कदर वो इन्जॉय करके बैटिंग को खेल रहे हैं। तो ये जो सेंचुरी लगाई ट्रेविस हेड ने, ये उनकी पहली सेंचुरी है जो कि उन्होंने होम ग्राउंड से बाहर लगाई है, ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी ग्राउंड में लगाई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच में, बड़े मैच में और बड़े मंच पर आकर लगाई है, तो ये सेंचुरी उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी अगली इनिंग्स के लिए भी और इस पूरे मैच के लिए भी, और जो आने वाली एशेज सीरीज़ है जो इंग्लैंड में खेली जाएगी उसके लिए भी। तो खैर आज के मैच की जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, और क्या जो रविचंद्रन अश्विन को बाहर बिठाया गया है, इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। तो ये मैच कौन जीतने वाला है, खैर ये तो भी 4-5 दिन पड़े हुए मैच के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आपकी क्या प्रेडिक्शन है वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।